हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिद्राजीज क्लासेस। दिस इज़ सिद्रा अंसारी और मैं आपको पढ़ा रही थी बायोलॉजी। जैसा कि स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए थे, जिसमें मैंने आप लोगों को सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यूज़ के बारे में कंप्लीट करवा दिया था। वो चैप्टर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो वाली जो वीडियोज़ हैं वो देख ली होगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा बायोलॉजी का ये थर्ड चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैं वीडियो ऐसी क्यों बना रही हूँ, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये वाला जो चैप्टर है इसमें पूरा हमारा थियोरिटिकल पोर्शन है, यानी फूड के बारे में हमें सब इसमें पढ़ना है। थोड़ा थियोरिटिकल पोर्शन है, इसमें ज़्यादा लिखना होता है। मैं बोर्ड पे उतना लिख नहीं पाती, अभी हम लोगों के पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो धीरे धीरे हम लोग आपकी ही मतलब जब आप हमें सपोर्ट करेंगे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हमारे पास फिर फैसिलिटीज़ भी होंगी। तो स्टूडेंट्स, ये वाली जो वीडियो है मैं ऐसे बना रही हूँ क्योंकि हम लोगों की भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिनकी वजह से हम लोग मतलब बोर्ड पे नहीं बना पाते हैं। तो प्लीज़ आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आता है तो फिर बाद में मैं ये वाला चैप्टर भी बोर्ड पर ले लूँगी। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। मेरा चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जैसे कि स्टूडेंट्स, इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, यानी फूड फूड के अंदर कितने इम्प्रूवमेंट हुए हैं। सबसे पहली बात इस चैप्टर में मेरी आती है व्हाई डू वी नीड फूड। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा फूड है उसकी हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। आखिर ऐसा क्या है कि हमें उसकी ज़रूरत पड़ रही है। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है, इट प्रोवाइड्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। यानी ये जो हमारा फूड है वो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, प्रोटीन प्रोवाइड करवाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। अब जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जो फैट होते हैं वो क्या प्रोवाइड कराते हैं हमें, एनर्जी। यानी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और आप लोग मुझे बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, तो ये क्या, इसमें क्या यूज़ हो रही है, इसमें हमारी एनर्जी यूज़ हो रही है। तो जब हमारी एनर्जी इसमें यूज़ हो रही है तो ये भी तो हमें कहीं ना कहीं से चाहिए। तो ये मिलता है हमें फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट मिलते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है वर्क करने की। अब जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारी मसल बिल्डिंग बनाते हैं। यानी अगर जैसे हमारी मसल्स टूट गई हैं, कुछ ब्रेक कर गया है उसमें से, तो उसको या तो ठीक करने में या फिर उसको वापस से प्रॉपर बनाने में उसमें हेल्प हमारी कौन करते हैं, प्रोटीन्स हमारे हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो प्रोटीन हमारे मसल बिल्डिंग होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हमें एनर्जी देते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स की बात अगर हम करें, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो होते हैं वो कम अमाउंट में पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब इनकी बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं होती है, इनकी ज़रूरत होती है बहुत। ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो जो फूड है वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब ये वाला पॉइंट देखते हैं हम, रिक्वायर्ड फॉर बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ। जो हमारा फूड है वो किस चीज़ के लिए रिक्वायर होता है, वो हमारा बॉडी डेवलपमेंट के लिए। यानी बॉडी बॉडी जैसे बचपन में कैसी थी और बड़े होने के बाद कैसी हो गई, तो वो क्या हुआ हमारा, वो हुआ हमारा बॉडी का डेवलपमेंट। यानी हमारे जो ऑर्गन्स है उनमें ग्रोथ हुई, वो सब क्या हुए, वो सब हमारा बॉडी डेवलपमेंट हुआ। और हमारी हेल्थ के लिए भी हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। अब है सेकंड मेरे पास सोर्सेस ऑफ फूड। अब सोर्सेज ऑफ फूड में क्या क्या है, सोर्सेज मतलब ये है कि फ़ूड को हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। सोर्सेज ऑफ फूड हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा प्लांट, एक होता है एनिमल। अच्छा, अगर मैं एनिमल की बात करूँ पहले, तो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब ये है जो भी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती है, जैसे कि मिल्क हुआ हमारा, मीट हुआ, कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं तो मीट वगैरह हुआ, और फिशेस होती हैं, और मतलब ये सब जितना भी, जैसे हमें कॉटन हुई, ये सब जो हमारा फूड, कॉटन की तो खैर नहीं बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ फूड की बात कर रहे हैं। तो जब हम फूड की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो उसमें हमारा मिल्क आ जाएगा, एंड
जो भी हमें मतलब फूड मिलता है एनिमल से, यानी मीट वगैरह जो भी मिलता है, तो वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आ जाएंगे। एनिमल हस्बेंड्री में हम ये करते हैं कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनको उनकी मतलब हैबिटेट्स का ध्यान रखते हैं, उनका खाना पीना सब कुछ उसका ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहली सोर्स हमारी हो गई एनिमल, यानी एनिमल के थ्रू हम किसी भी मतलब हम फूड ले सकते हैं। ठीक है, आपने डेयरी फार्मिंग का नाम भी सुना होगा, पोल्ट्री फार्मिंग का नाम सुना होगा, है ना। ये सब यानी जो हमारी मुर्गी होती है वो क्या देती है, वो अंडे देती है। अंडे हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे एनिमल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो एनिमल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड, प्लांट रिसोर्सेज। प्लांट रिसोर्सेज में क्या आते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन। अभी क्रॉप क्या है, क्रॉप जितना भी हमारा, जितनी कोई भी, अगर सपोज कीजिए कि कोई भी एग्रीकल्चर कर रहा है, ठीक है, वहाँ पर उस एग्रीकल्चर में जितनी भी क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जितने भी प्लांट्स उगाए जाते हैं, जैसे कि राइस हुआ, वीट हुआ, मिलेट्स हुए, ये सब क्या है, ये सब जो उगाए जाते हैं उसमें उन सबको हम क्या बोलते हैं, उन सबको हम बोलते हैं क्रॉप्स। ठीक है, उन सबको हम बोलते हैं क्रॉप्स। तो स्टूडेंट्स, क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ से होता है, हमारे प्लांट से होता है। प्लांट को बोया जाता है तभी तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होता है ना। तो अब क्रॉप प्रोडक्शन, अब हम ऐसा थोड़ी है हमने इतनी सी जगह ली, इतना सा हमने फील्ड ले लिया और उसमें हमने क्रॉप प्रोडक्शन कर दिया, यानी चिंटू की मम्मी को देना था बस खाना, एक ही फैमिली में हमको देना था, तो हमने इतने से फील्ड में क्रॉप प्रोडक्शन कर लिया और चिंटू की मम्मी को खाना दे दिया, ऐसा तो नहीं होता है। तो हमें क्या करना होता है, बहुत बड़ा फील्ड, उसमें मतलब बहुत बड़ा फील्ड करना होता है जिसमें हम उनको मतलब क्रॉप प्रोडक्शन कर सके, यानी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको चला सके। तो ये थे हमारे सोर्सेस ऑफ फूड। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अब आप मतलब अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेना इसका, अभी नीचे है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। इफर्ट्स मेड टू मीट द इंक्रीज इन फूड डिमांड्स। अब मतलब ह्यूमंस के थ्रू क्या क्या इफ़र्ट्स होने चाहिए जिससे हमारा जो है वो हमारा फूड डिमांड्स हमारी इंक्रीज़ हो सके। यानी फूड जो हमारा मतलब जितनी तरह का फूड होता है उसके मतलब जैसे आजकल की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना। अब जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमें ज़्यादा फूड की ज़रूरत होती है, जो कि अब हमें प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। इस वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड भी हम लोगों को देखने को मिल रही है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इफ़र्ट्स की कि हमें क्या क्या इफ़र्ट्स हमें करने चाहिए, तो क्या क्या इफ़र्ट्स हमें करने चाहिए, जो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने जो बनाया वो बनाया ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमारी दो चीज़ें उन्होंने दी, मतलब इफ़र्ट्स में हमारी दो चीज़ें दी टोटल, दैट इज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड द वाइट रिवॉल्यूशन। पहले हम बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन by allowing the use of fertilizers and high quality seeds। अच्छा, अब इन्होंने इसमें क्या किया, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया फूड को इंक्रीज़ करने में, यानी जो हमारी ग्रेन्स होती हैं, ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाने में जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसने हेल्प की। ठीक है, अब उसको मतलब कैसे हेल्प की, उसमें ऐसे हेल्प की, उसमें उन्होंने उनकी क्रॉप्स में मतलब जहाँ पे वो बोई जाती है क्रॉप्स, जहाँ पे कल्टीवेट की जाती है, वहाँ पर उन्होंने फर्टिलाइज़र्स डाले। फर्टिलाइज़र्स क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र्स हमारी मतलब सॉइल को फर्टाइल करते हैं, यानी क्रॉप को ग्रो होने में वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो फर्टिलाइज़र्स डाले और हाई क्वालिटी सीड्स, यानी बहुत ही हाई क्वालिटी की सीड्स लिए जो ईजिली ग्रो कर सके, जिससे कि हमारी जो क्रॉप्स हैं वो ईजिली ग्रो हो सके। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ये चैप्टर जो है मुझे तो बहुत बोरिंग सा लगता है, आई डोंट नो कि आप लोगों को ये कैसा लगता होगा, बट ये वाला जो चैप्टर है मैं इसी वजह से इस पर ले रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। वैसे मेरी और भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं इस पर ले रही हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉपर नोट्स हैं, आप लोग इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर नोट डाउन करना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे वाइट रिवॉल्यूशन की तरफ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो स्टूडेंट्स आइए अब देख लेते हैं हम वाइट रिवॉल्यूशन के बारे में कि वाइट रिवॉल्यूशन के बारे में क्या था। अब देखो वाइट रिवॉल्यूशन जो होता है, इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बाय इंट्रोड्यूसिंग डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी जो हमारा वाइट रिवॉल्यूशन, अच्छा एक तरीके से देखा जाए जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन था, जो हमारा अगर मैं कहूँ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, अब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा बेसिकली प्लांट्स के ऊपर था, यानी प्लांट्स में जो प्लांट से ही तो हमारी क्रॉप्स बनती है। अब जो हमारी क्रॉप्स बनती हैं प्लांट से बनती है, ठीक है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन प्लांट के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। अब जो हमारा वाइट रिवॉल्यूशन वो हमारा किसके ऊपर बेस्ड होगा, एनिमल्स के ऊपर बेस्ड होगा। क्यों? क्योंकि इस पे हम दिखा रहे हैं ग्रोथ ऑफ मिल्क को और डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को, यानी डेयरी फार्मिंग का अगर नाम सुना होगा आपने, तो डेयरी फार्मिंग क्या होती है, जहाँ पर दूध वगैरह मिलता है ना, दूध वगैरह बेचा जाता है, ठीक है। ये सब क्या होती है, डेयरी फार्मिंग ही होती है। तो ये था हमारा बेसिकली जस्ट थोड़ा सा ही है वाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस रिवॉल्यूशन हैज़ लीड टू एन इंक्रीज यूसेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ नाउ सस्टेनेबल मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक एफिशिएंसी आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। अब इसका मतलब बस सिंपली ये है कि इन ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन क्यों करवाया गया है, क्यों इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, क्यों? क्योंकि हमें क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट करना था और डेयरी फार्मिंग में इंक्रीजमेंट करना था। जो हमारे लाइव स्टॉक होते हैं यानी पशुपालन, इनको हिंदी में हम बोलते हैं पशुपालन। जो हिंदी वाले बच्चे भी देख रहे होंगे उनको पता होना चाहिए, तो इनको हम बोलते हैं पशुपालन, है ना। तो ये भी क्या था, ये भी रिक्वायर्ड था, ठीक है, ताकि जिससे हमें हमारे जो मतलब ये मिल्क वगैरह लेने में, इनको गेन करने में ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े, ठीक है। तो ये हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन दोनों के बारे में हो गया है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या है, आगे है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ इन क्रॉप यील्ड्स। अच्छा, यील्ड्स के बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि यील्ड्स क्या होती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड देयर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप दी गई है, एग्जाम्पल दिए गए हैं और इनकी वैल्यूज़ दी गई है कि इनसे हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरियल्स की। अब सीरियल्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि वीट हुआ, राइस हुआ, मेज़ हुआ, मिलेट्स हुए। मिलेट्स क्या होता है, हमारा बाजरा। वीट हमारा गेहूँ होता है, चावल, और ये सब जो भी हैं, ये बाजरा, ये सब क्या होते हैं, हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ सीरियल्स, ठीक है। अब इनकी वैल्यू क्या है, इनसे हमें क्या मिलते हैं, इनसे हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। समझ में आया। अब बात करते हैं हम पल्सेस की, ठीक। पल्सेस में आती है हमारी ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम मुझे इन सब के नाम तो खैर नहीं याद है, लेकिन एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पिजन, पी, लेंटिल, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, हमारे पल्सेस के एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके अंदर ये हमें क्या देता है, ये हमें प्रोवाइड करवाता है प्रोटीन्स। क्या प्रोवाइड करवाता है, प्रोटीन्स। इसको खाने से हमारी बॉडी में प्रोटीन बढ़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम बात कर लेते हैं ऑयल सीड्स के बारे में कि ऑयल सीड्स क्या होते हैं। ऑयल सीड्स में हमारा सोयाबीन का आता है सीड, ग्राउंडनट का आता है, सीसम का आता है, कैस्टर ऑयल आता है, मस्टर्ड आता है, सनफ्लावर आता है। ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, ऑयल्स होते हैं। इनसे हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है। अच्छा, अब तक आप जितने भी ऑयल्स खाते आ रहे हैं उनसे आपको क्या मिलता है, फैट मिलता है। आप उनसे क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं, ठीक है। यही वजह है हमारे मोटे होने की, क्योंकि हम अपने फूड में, अपनी डाइट में क्या लेते हैं, हमारे ये ऑयल सीड्स लेते हैं। और ये लेना भी ज़रूरी है क्योंकि बॉडी में फ़ैट होना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सब बॉडी के लिए ज़रूरी है, उसी तरह जो हमारे फैट्स होते हैं वो भी बॉडी के लिए ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें कुछ और हमारे क्रॉप्स और हैं, आइए वो और हम डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम देख लेते हैं और ये क्रॉप्स के बारे में कि और क्या है, इनके एग्जांपल्स क्या है और इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ क्या क्या हैं। सब फिर हम बात करते हैं हमारे वेजिटेबल, स्पाइसेस और फ्रूट्स की बात करते हैं, यानी वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स। अच्छा, इसमें क्या क्या आ जाता है, हमारी एक आ जाती है कैरेट, सिनामन। सिनामन क्या है, हमारी इलायची होती है। जिनको ये नाम नहीं पता है वो लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। इलायची हमारी क्या होती है,
सिनामन होती है। देन फ्रूट्स में अगर हम बात करें, फ्रूट्स में हमारे आ जाते हैं ऑरेंज, और अगर वेजिटेबल में बात करें दोबारा से तो वो आ जाती है स्पिनच, ठीक है, स्पिनच, ठीक है। स्पिनच क्या होता है हमारा? पालक, ठीक, ये हो जाता है हमारा पालक। अब इनसे हमें क्या क्या मिलता है? इनसे हमारे इतनी सारी चीज़ें मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है कि आप लोग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब खाया करें, क्योंकि इनसे हमें सभी कुछ मिलता है। हमारे मिनरल्स इनसे हमें मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, फैट्स, प्रोटीन, ये सब हमें किससे मिलते हैं? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इन सब से हमें ये सब मिलते हैं। तो इसलिए आप लोगों से कहा जाता है कि ये सब अपनी ज़्यादा अमाउंट में लिया कीजिए। ज़्यादा कि फ़ास्ट फूड वगैरह जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं आपकी बॉडी को, इसलिए इनको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। वैसे ये अवॉइड किए नहीं जाते हैं, बहुत मुश्किल से किए जाते हैं, लेकिन आप लोगों को इनको अवॉइड करना है, ठीक है। आपको वेजिटेबल्स ज़्यादा लेनी है, फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स और फ्रूट जो होते हैं उनसे हमें इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर जो मैंने गिवन शो की है ये सब हमें वेजिटेबल से ही मिलती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम फूडर क्रॉप्स की। फूडर क्रॉप्स का नाम है मेरे पास बीड्स, बरसीम, ओट्स और सुदान ग्रास। अच्छा, ये बरसीन जो होती है, अच्छा सुना होगा आप लोगों ने नाम, जो लोग मतलब विलेज से बिलोंग करते हैं वो अपने मतलब ये जो गोट बकरी वगैरह होती है इन सबको बरसीन वगैरह खिलाते हैं, है ना, सुना है नाम। तो पशु वगैरह, लाइव स्टॉक का मतलब होता है हमारा पशुपालन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, ठीक है। तो इनके लिए जितने भी फूड हमारे यूज़ होते हैं, तो जो हमारी क्रॉप्स यूज़ होती है उनको हम क्या बोलते हैं? बरसीन, ओट्स और सुदान ग्रास। अच्छा, ये सुदान ग्रास का नाम तो मैं अभी पहली बार ही सुन रही हूँ, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हो सके तो आप लोग इसको प्लीज़ सर्च करके देखिएगा भाई कि सुदान ग्रास होती क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेट, यानी जो हमारी अलग अलग क्रॉप्स है, यानी कि जैसी क्रॉप हमारी वीट है, राइस है, मिलेट्स हैं, ये सब क्या है? ये हमारी डिफरेंट क्रॉप्स है। अब इनको क्या चाहिए होता है? इनको डिफरेंट क्लाइमेट चाहिए होता है, यानी सर्दी के मौसम में हमारा कुछ कुछ और क्रॉप उगती है, दैन गर्मी के मौसम में कुछ और क्रॉप उगती है, बरसात में कोई और सी क्रॉप आती है। तो ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे क्लाइमेट चेंज है, यानी क्लाइमेट के चेंज होने से हमारी क्रॉप पे भी फ़र्क पड़ता है, यानी गर्मी में ये वाली निकलती है, सर्दी में ये वाली आती है ना। जैसे कि मैंगोज़ जो होते हैं वो मैंगोज़ गर्मी के मौसम में ज़्यादा आते हैं, है ना। तो उसी तरह से हम इनके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे सब। अब बात करते हैं हम क्रॉप की। अच्छी नहीं, क्रॉप नहीं, पहले कंडीशंस एंड फोटो पीरियड्स फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक टेबलर फॉर्म में दिया हुआ है। क्रॉप सीजन्स एंड एग्जाम्पल्स, यानी कौन सी क्रॉप कौन से सीजन में आती है। अब एक क्रॉप का नाम है मेरी खारिफ। अभी खारिफ क्रॉप कौन सी होती है? ये भी एक न्यू क्रॉप का नाम है खारिफ। आप लोग इसको भी सर्च करिएगा और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि ये कौन सी क्रॉप है और क्या क्या इसके यूजेस हैं और कहाँ कहाँ ये मिलती है और कौन से मौसम में, ये तो मैं बता ही रही हूँ, ठीक है। तो अब जो हमारी खारिफ क्रॉप है वो हमारी रेनी सीजन में निकलती है, यानी जून से लेकर अक्टूबर तक आती है। जून से लेकर अक्टूबर तक निकलती है, यानी जो हमारा अब ये जो सीज़न चल रहा है, हमारा जो चल रहा है अब अगस्त चल रहा है, तो इसमें ये पाई जाएगी, यानी खारिफ जो हमारी क्रॉप है वो इन्हीं सीज़न में आती है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल में मेरे पास आ जाता है राइस, मेज़, मिलेट्स बाजरा, फिर से बता रही हूँ बाजरा, ठीक है। अब ये वाली जितनी भी क्रॉप्स होती हैं ये सब कब आती हैं? हमारे रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में, ठीक है। अब नीचे मैं बात करती हूँ राबी क्रॉप। अब राबी क्रॉप कब आती है हमारी? राबी क्रॉप आती है हमारी विंटर सीजन में, यानी नवंबर से अप्रैल के बीच में जितनी भी क्रॉप्स आती हैं वो सब हमारी होती हैं राबी क्रॉप्स। इसमें आ जाती है सोयाबीन, पिजन व्हीट और पी। ये सब किस में आती है? सर्दियों में आती होगी, आपने देखा भी होगा, मटर सर्दियों में आती है ना, सोयाबीन भी सर्दियों में ही आती है। वैसे तो आजकल जो सोयाबीन है वो आने लगी है, मतलब आर्टिफिशियली इसको कर दिया जाता है पीस को भी, लेकिन जो मेन इनका जो सीज़न है वो हमारा कब है? विंटर, यानी नवंबर से अप्रैल तक, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देख लेते हैं जेड क्रॉप्स क्या है? ये हमारी मिलती है समर में मिलती है, यानी मार्च से जून की तरफ। मार्च से जून में जितनी भी क्रॉप्स हमारी निकलती हैं,
कल्टीवेट होती हैं वो कौन सी होती हैं, जेड। इसके अंदर एग्जांपल आ जाते हैं शुगर केन, गन्ना, कुकुम्बर, खीरा और वाटर मेलन। ये सब कहाँ कब मिलते हैं, गर्मियों में निकलते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा जो हमारे वाटर मेलन होते हैं आप लोग गर्मी में खाए जाते हैं, वैसे वाटर मेलन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वाटर मेलन जो है वो हमारा गर्मियों में आता है, कुकुम्बर भी और शुगर केन भी, मतलब जितनी भी ये जो हमारे वाटर प्रोवाइड करवाती हैं ये सब समर में आती है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो मैंने आप लोगों को अब तक समझाया है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे की तरफ कि आगे हमें क्या क्या गिवन है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम देख लेते हैं एक्टिविटीज़ दैट लीड टू इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। अब यील्ड का मतलब क्या होता है, यील्ड का मतलब होता है हमारा प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन जो भी होता है वो हमारा यील्ड का मतलब होता है। कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, क्रॉप हमारी निकल रही है, वो क्या होता है, हमारा यील्ड होता है। अब ये 3 तरह से हो सकता है, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। तो इन सभी को हम एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो आई होप कि आप लोगों को जितना भी मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिए और मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर मेरे पढ़ाया समझ में नहीं भी आता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मेरे पढ़ाने में कहाँ पर कमी है और मैं कहाँ पे बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिएगा। और जो क्वेश्चंस मैंने आज आप लोगों को दिए हैं प्लीज़ उन लोगों को आप लोग गूगल से सर्च करके देखिएगा कि ये जो मतलब क्रॉप्स जितने मैंने बताई हैं ये कहाँ पर कैसे पाई जाती है, क्या होती है ये, ठीक है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।